आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम कनाडा के शहर कनासिक्स में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो कई दो तरफ़ा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस पसमानदा और कबायली इलाकों में 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलेगी। मालियाती एक्शन टास्क फोर्स ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह हमला माली मदद के बगैर नहीं हो सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र सभी से फौरी तौर पर तेहरान को खाली करने के लिए कहा है। और FIH हॉकी प्रो लीग में आज लंदन में भारतीय खवातीन टीम का सामना अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम कनाडा के शहर कैलगरी पहुंचे। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम कनाडा के शहर कनासिक्स में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में ये वज़ीर आज़म की लगातार छठी शिरकत होगी। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की दावत पर कनाडा के 2 रोज़ा दौरे के दौरान जनाब मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई दो तरफ़ा मीटिंगें करेंगे। वज़ीर आज़म अहम आलमी मसाइल पर G7 ममालिक के रहनुमाओं, दीगर मदऊ मुल्कों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान के साथ तबादले ख्याल करेंगे। इनमें तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और इख्तिराआत, ख़ासतौर पर AI तवानाई राब्ता और क्वांटम से मुताल्लिक़ मसाइल शामिल हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से। 7 मुल्कों का ग्रुप G7 दुनिया की 7 तरक्की याफ्ता मईशतों फ्रांस, अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय यूनियन का एक गैर रस्मी ग्रुप है। इसके अरकान हर साल G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में आलमी इक़्तिसादी और जोग्राफियाई व सियासी मसाइल पर तबादले ख्याल करने के लिए जमा होते हैं। इस साल G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के तवज्जो के हामिल शोबों में तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल मुंतकली को तेज़ करने और मुस्तक़बिल की शराकत दारी को महफूज बनाने समेत कम्युनिटीज़ और दुनिया की हिफाजत करना शामिल है। पिछले कुछ बरसों में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के आउटरीच सेशन में भारत को बाकायदगी के साथ मदऊ किया जाता रहा है। गुज़िश्ता G7 सरबराह कॉन्फ्रेंसों में भारत ने आलमी खित्ते जुनूब के मसाइल को हमेशा सामने लाया है। पिछले साल वज़ीर आज़म मोदी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत, तवानाई, अफ्रीका और बहर रूम जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए दीगर मदऊ ममालिक के साथ शामिल हुए थे। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। योगा क्रोएशिया में बहुत तेज़ी के साथ मकबूलियत हासिल कर रहा है और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में कल दोपहर दारुल हुकूमत ज़ग़्रेब पहुंचेंगे, जो किसी भी भारतीय वज़ीर आज़म का इस वसती और जुनूब मशरिक़ी यूरोपीय मुल्क का पहला दौरा होगा। ज़ग़्रेब भारतीय वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी ज़ग़्रेब बैनुल अक़वामी योम योगा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे दोनों के लिए पुरजोश है। योगा की क्रोएशिया में गहरी जड़ें पाई जाती हैं। पूरे मुल्क भर में बहुत से तस्दीक शुदा आसन, प्राणायाम और मुराक़बे की तरबियत फराहम करते हैं। ज़ग़्रेब में योगा इंस्ट्रक्टर में से एक स्वामी विवेक पुरी ने कहा है कि बैनुल अक़वामी योगा डे के आगाज़ के बाद से हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा की तरफ माइल हो रहे हैं। ज़ग़्रेब क्रोएशिया से संजय सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान। हुकूमत ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का फैसला किया है। नई दिल्ली में कल एक तकरीब से खिताब करते हुए सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि ये ट्रेनिंग स्कूल मुल्क के पसमानदा और कबायली इलाकों में खोले जाएंगे, जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में तकरीबन 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। ये ट्रेनिंग स्कूल हुनरमंद ड्राइवरों की कमी को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। ट्रक ड्राइवर के लिए ये भी 18-18, 16-16 घंटे चलाते हैं। विदेशों में ऐसी सिस्टम है कि वो कार्ड डालता है और 8 घंटे हुए कि उसको उतरना ही पड़ता है, गाड़ी चालू नहीं होती। अब वो ला रहे हम लोग। इसके बाद ट्रक और बसेस में कार्ड सिस्टम होगी। 8 घंटे हो गए तो गाड़ी चलेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, तो हम 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पर खोल रहे हैं, विशेष रूप से सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ट्राइबल एरिया में, पिछड़े हुए क्षेत्र में, ताकि वहाँ के युवा ड्राइविंग सीखे और उनको रोजगार मिले।
जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि उनकी वजारत ने सड़क हादसात को कम करने के लिए कई इकदाम किए हैं और लोगों से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की भी अपील की है। मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह हमला माली मदद के बगैर नहीं अंजाम दिया जा सकता था। आलमी निगरान इदारे ने एक बयान में कहा है कि दहशतगर्दों के हामियों के दरमियान रकूम मुंतकिल करने के जराए और पैसे के बगैर पहलगाम हमला और दीगर हालिया हमले नहीं हो सकते थे। FATF ने अपने आलमी नेटवर्क के अंदर आने वाले 200 से ज्यादा इदारों को दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ इकदाम करने और इनमें इजाफा करने की अपनी हिमायत का इआदा किया है। ये जल्द ही दहशतगर्दों की माली मुआवनत का एक जामे तज्जिया जारी करेगा जो आलमी नेटवर्क की तरफ से फराहम करदा मुकदमात को मुरतब करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हर एक से फौरी तौर पर तेहरान को खाली करने की अपील की है। ताहम सदर ट्रंप ने इसकी वजाहत नहीं की। ईरान की राजधानी तेहरान में तकरीबन 1 करोड़ अफराद रिहाइश पजीर हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान न्यूक्लियाई असलाह नहीं रख सकता। व्हाइट हाउस के एक अहलकार ने कहा है कि सदर ट्रंप की जानिब से ईरानियों को फौरी तौर पर तेहरान से निकल जाने का मुतालबा ईरान के लिए सिफारती मुज़ाकरात में दाखिल होने की फौरी ज़रूरत को जाहिर करता है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े के सबब अमरीकी सदर G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कनाडा का अपना दौरा मुख्तसर कर देंगे। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान के इदारे के सरबराह ने ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के सबसे बड़ी तनसीब को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तस्दीक की है। ईरान ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो फौरी मुदाखलत करे और इसराइल के फ़िज़ाई हमलों को ख़त्म करने में मदद करे जो कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान काफ़ी बढ़ गए हैं। ईरान के कौमी नशियाती इदारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB इसराइल के बराह रास्त हमले की जद में आया है। इसराइली फौजी हुकाम ने इसे इसराइली बुनियादी ढांचे पर हमले का बदला करार दिया है। IRIB पर हमला दोनों तरफ से सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने में नुमाया इजाफे को जाहिर करता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। ईरानी मिसाइलों ने पीर के रोज इसराइल के तल अबीब और बंदरगाही शहर हैफा पर हमला किया जिससे मकानात तबाह हो गए और आम शहरी मारे गए। दोनों ममालिक के दरमियान जंग लगातार 4 रोज से जारी है। इसराइल ने बराह रास्त नशरियात के दौरान IRIB टेलीविज़न की सहूलियत समेत तेहरान में वाक़ ईरानी सरकारी मीडिया कंपनियों की इमारतों को निशाना बनाया। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफे ने खलीजी मुल्कों की जानिब से फौरी सफारती कोशिशों को फ़रोग़ दिया है और G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी रहनुमाओं के जरिए वसी तर इलाक़ाई तनाज़े के इम्कान के बारे में तशवीश का इजहार किया गया है। ईरान ने कतर, सऊदी अरब और अम्मान तक पहुंचकर सालिसी करने वाली इन खालिजी सालिसी मुल्कों से कहा है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालें कि वो इसराइल पर अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियाई मुज़ाकरात में ईरान की जानिब से नरमी के बदले फौरी जंग बंदी पर आमादा करें। खलीजी रहनुमा और उनके आला सफारतकार तेहरान, वाशिंगटन और दीगर मुल्कों के साथ मुसलसल राब्ते को बरकरार रखते हुए पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं ताकि मगरबी एशिया में देरीना हरीफों के दरमियान सबसे संगीन बराह रास्त टकराव को वसी तर होने से रोका जा सके। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को निशाना बनाने को मुस्तरद नहीं किया है और कहा है कि इस तरह के इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। ताहम एक अमरीकी फौजी अफसर के मुताबिक सदर ट्रंप ने पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के इसराइल के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली फौज ने हमला करने से कबल राजधानी के मुतासरा इलाकों में आम शहरियों और वर्करों को वहां से निकल जाने की वार्निंग दी है। कनाडा में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए सदर ट्रंप ने ईरान पर जोर दिया है कि इसराइल के साथ तनाज़ा को ख़त्म करने के लिए न्यूक्लियाई प्रोग्राम के बारे में बातचीत के लिए वापस आए। उन्होंने कहा कि ईरान को बातचीत करनी चाहिए और उन्हें फ़ौरन बातचीत करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमेरिका ने मौजूदा तनाज़े में इसराइल को बराह रास्त फौजी मदद फराहम नहीं की है, अलबत्ता ट्रंप ने मुस्तक़बिल में मुमकिन शमूलियत का इशारा दिया है। ईरान और इसराइल में मौजूदा हालात व वाक़यात के तनाजुर में वज़ारत ख़ारजा ने सूरत हाल की निगरानी करने और भारतीय शहरियों को मदद फराहम करने के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। वज़ारत ख़ारजा ने मदद के ख़्वाह अफराद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। इनमें टोल फ्री नंबर है 1800-118-797 के साथ 3 लैंडलाइन नंबर और हैं +9 111
23012113 +9 1123011404 और +9 1123017905। बरतानिया ने पाकिस्तानी नजात ग्रूमिंग गैंग की जानिब से बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की कौमी तहकीकात का ऐलान किया है। बरतानिया के होम सेक्रेटरी येवेट कूपर ने पार्लियामेंट को एक ऑडिट के नताइज से आगाह करते हुए कहा है कि इस मामले में पाकिस्तानी हेरिटेज गैंग के मुलव्विस होने का इंकिशाफ हुआ है। ग्रुप पर मबनी बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुताल्लिक इस ऑडिट की क़यादत ब्रोनिस लुइस केसी ने की। पेश है एक रिपोर्ट। ऑडिट ने नौजवान सफ़ेद फार्म लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती और इस्तेहसाल में पाकिस्तान नजाद मर्दों के किरदार को हल करने में मुसलसल नाकामी का इंकशाफ किया है। ऑडिट में मुश्तबा अफराद में पाकिस्तानी मर्दों के मुलव्विस होने का इंकशाफ किया गया है। इसने इदारों पर भी तनकीद की है कि वो नस्ल परस्ती के बारे में बातचीत से गुरेज करते हैं। बरतानिया के दाखिला सेक्रेटरी ने जोर देकर कहा है कि इस तरह की खामोशी सिर्फ गलत फहमी को हवा देती है और नुकसानदेह बयानी को तक़वियत देती है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस्मत दरी के कवानीन को सख्त किया जाएगा। इससे कबल बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर ने बैरोनिस कसी की तरफ से पेश की गई तमाम सिफारिशात को नाफिज करने का वादा किया। आकाशवाणी न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी और तशद्दुद पसंदी की तमाम शक्लों की मजम्मत की है और अमन और इस्तेहकाम को गैर मुस्तहकम करने वाले हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया है। कल निकोसिया के सदारती महल में सदर निकोसिस चिस्टोलाइड्स के साथ मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यूरोपीय यूनियन की आइंदा सदारत के लिए कुब्रुस को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत के लिए इसकी मुसलसल हिमायत का खैर मकदम किया। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत है कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने जुमेरात तक कर्नाटक, कोंकण, गोवा के अलग अलग मकामात पर भारी बारिश की पेशगोई की है। केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की तवक्को की है। FIH प्रो हॉकी लीग में आज लंदन में ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में भारतीय खवातीन टीम का सामना अर्जेंटीना से होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मामूली फर्क से हारने के बाद भारतीय टीम आलमी नंबर 2 अर्जेंटीना के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहेगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान। शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कुब्रुस के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। भारत और कुब्रुस के माबैन स्ट्रेटजिक शराकतदारी के लिए रोड मैप जल्द तैयार किए जाने की खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने नुमाया तौर पर सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, वज़ीर आज़म मोदी ने सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत की हिमायत करने पर कुब्रुस का शुक्रिया अदा किया। मरदमशुमारी के लिए नोटिफिकेशन जारी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार लिखता है 2 मरहलों में मुकम्मल होगा पूरा अमल। पहला मरहला 1 अक्टूबर 2026 और दूसरा मरहला 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम कनाडा के शहर कनासिक्स में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो कई 2 तरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस पसमानदा और कबायली इलाकों में 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलेगी। मालियाती एक्शन टास्क फोर्स ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये हमला माली मदद के बगैर नहीं हो सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र सभी से फौरी तौर पर तेहरान को खाली करने के लिए कहा है। और FIH हॉकी प्रो लीग में आज लंदन में भारतीय खवातीन टीम का सामना अर्जेंटीना से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।